अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तहज्जुद की दुआ और माजिज़ात। रात के आखिरी पहर मांगी जाने वाली दुआ की ताकत और नामुमकिन का मुमकिन हो जाना। रात का आखिरी पहर, जब दुनिया गहरी नींद के आगोश में होती है, चारों तरफ एक पुरस्कून खामोशी का राज होता है और कायनात का जरा जरा थम सा जाता है। ये वो वक्त होता है जब जमीन पर बसने वाले आम इंसान आराम की नींद सो रहे होते हैं, लेकिन कुछ खास और चनीदा रूहें ऐसी होती हैं जो अपने गर्म बस्तरों को छोड़कर अपने रब के हुजूर सजदा रेज होने के लिए खड़ी हो जाती हैं। उस वक्त को तहज्जुद का वक्त कहा जाता है। तहज्जुद सिर्फ एक इबादत का नाम नहीं है, बल्कि ये खालिकी कायनात और उसके बंदे के दरमियान मोहब्बत का एक ऐसा खफिया राज है जिसकी गवाही रात के अंधेरे और आसमान के फरिश्ते देते हैं। ये वो वक्त है जब अर्श इलाही से रहमतों, बरकतों और माजिज़ात की बारिश होती है। ये वो मुबारक घड़ी है जहां पहुंचकर इंसान के सारे दुख, सारी तकलीफें और सारी महरूमियां खत्म हो जाती हैं और नामुमकिन चीजें पलक झपकते ही मुमकिन में बदल जाती हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगियों में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। रास्ते बंद हो चुके होते हैं, इसबाब खत्म हो जाते हैं और दुनियावी सहारे एक एक करके साथ छोड़ देते हैं। ऐसी सूरत हाल में इंसान मायूसी के गहरे कनवे में गिरने लगता है। लेकिन जो इंसान तहज्जुद की ताकत से वाकिफ होता है, वो कभी मायूस नहीं होता। वो जानता है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो आसमान का वो दरवाजा हमेशा खुला रहता है जो रात के आखिरी पहर खास तौर पर उसके लिए खोला जाता है। तहज्जुद की दुआ में वो असर है जो तकदीर के लिखे को बदलने की ताकत रखता है। ये वो वक्त है जब मांगी जाने वाली हर सच्ची दुआ, हर आंसू और हर फरियाद सहर के नूर से पहले ही कबूलियत का लिबास पहन लेती है। उस कायनात का निजाम चलाने वाला रब, जो हर वक्त अपने बंदों की सुनता है, रात के इस आखिरी तिहाई हिस्से में आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। ये नुज़ूल रहमत का वो वक्त होता है जब अल्लाह ताली खुद अपने बंदों को पुकारता है। इहादीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह रब इल इज्जत फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई मगफरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई अपनी हाजत पेश करने वाला कि मैं उसकी हाजत पूरी कर दूं। जरा सोचिए, कायनात का मालिक, जिसके कब्जे में हर चीज के खजाने हैं, जो शहंशाहों का शहंशाह है, वो खुद चलकर अपने कमजोर और गुनहगार बंदे को आवाज दे रहा होता है। कितनी बड़ी महरूमी की बात है कि जब वो देने के लिए तैयार हो और हम गफलत की नींद सो रहे हों। तहज्जुद का वक्त दरअसल अल्लाह से मांगने का नहीं, बल्कि अल्लाह से अपनी मर्जी का मौजिज़ा लेने का वक्त है। तहज्जुद की दुआ की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इसमें रियाकारी का कोई उन्सर नहीं होता। जब आप दुनिया से छिपकर सर्दी या गर्मी की परवाह किए बगैर अपने बस्तर की लज्जत को कुर्बान करके वजू करते हैं और जाए नमाज पर आ खड़े होते हैं, तो ये उस बात की सबसे बड़ी दलील होती है कि आपका अपने रब पर कितना पख्ता यकीन है। इस वक्त आपके और अल्लाह के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। आप अपने दिल का हाल उसके सामने खोल कर रख देते हैं। वो आंसू जो दुनिया के सामने कमजोरी समझे जाते हैं, तहज्जुद के मसले पर वो आंसू अल्लाह के यहाँ सबसे कीमती मोती बन जाते हैं। रवायात में आता है कि तहज्जुद की दुआ एक तीर की मानंद है जो कभी अपने निशाने से नहीं चौंकता। ये सैयद ही अर्श पर जाकर लगती है और वहां से मौजिज़ात की शक्ल में नाजिल होती है। तारीख गवाह है और खुद हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों में ऐसे बेशुमार वाकयात मौजूद हैं जहां तहज्जुद की बदौलत नामुमकिन चीजें मुमकिन हो गईं। ऐसे लोग जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब उनका बचना नामुमकिन है, जिनकी बीमारियां लाइलाज हो चुकी थीं, उन्होंने जब रातों को उठकर अपने रब के सामने झोली फैलाई, अपने गुनाहों की माफी मांगी और शफा की भीख मांगी, तो अल्लाह ने उन्हें ऐसी सेहत कामला अता की कि मेडिकल साइंस भी हैरान रह गई। ऐसी माएं जिनकी गोदें बरसों से सूनी थीं, जिन्होंने दुनिया के ताने सहे, जब उन्होंने तहज्जुद के सजदों में रो रो कर औलाद मांगी, तो अल्लाह ने उन्हें इस उम्र में भी औलाद जैसी नामत से नवाजा जहां बज़ाहिर तमाम असबाब खत्म हो चुके थे। ये तहज्जुद की दुआ ही थी जिसने टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया, उजड़े हुए घरों को बसा दिया और गरीब को रातों रात गनी कर दिया। अगर आप जिंदगी के किसी ऐसे इम्तिहान से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, अगर आपके सर पर कर्ज का पहाड़ है, अगर आप रोजगार की वजह से शदीद परेशान हैं, या अगर आपके दिल में कोई ऐसी नेक ख्वाहिश है जो बज़ाहिर पूरी होती नजर नहीं आती,
तो मायूस होना छोड़ दें और तहज्जुद का रास्ता इख्तियार करें। रात के उस आखिरी पहर में उठना शुरू करें। शुरू में शायद ये मुश्किल लगे, नफ्स आपको रोकेगा, नींद आप पर गालिब आने की कोशिश करेगी, लेकिन जब आप एक बार पख्ता इरादा करके खड़े हो जाएंगे तो आपको वो सुकून हासिल होगा जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। जब आप वजू करके मुसल्ले पर बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके दिल का बोझ हल्का हो रहा है, जैसे कोई गैबी ताकत आपको संभाल रही हो। तहज्जुद की दुआ मांगने का भी एक खास तरीका और अदब है। जब आप तहज्जुद के लिए उठें तो सबसे पहले अपने दिल को दुनियावी ख्यालात और वसवसों से पाक करें। बेहतरीन तरीके से वजू करें, खुशबू लगाएं और पूरे अदब व एहतराम के साथ मुसल्ले पर बैठ जाएं। कम 2 रुकात और ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी तौफीक हो नमाज तहज्जुद अदा करें। दौरान नमाज अपने सजदों को तवील करें, क्योंकि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में ही होता है। नमाज से फारिग होने के बाद फौरन अपनी हाजत का सवाल ना करें, बल्कि पहले अल्लाह ताला की खूब हमद व सना बयान करें, उसकी बड़ाई और अजमत का इकरार करें। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद और सलाम भेजें, क्योंकि दरूद शरीफ वो मुबारक अमल है जिसकी बरकत से दुआएं कभी रद्द नहीं होती और बारगाह इलाही में फौरन कबूल कर ली जाती हैं। उसके बाद अपने गुनाहों का इतराफ करें, दिल से तौबा करें और अल्लाह से माफी मांगें। जब आपका दिल नरम हो जाए, आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं, तो फिर अपनी झोली फैलाकर अपने रब से वो सब कुछ मांग लें जो आप चाहते हैं। अपनी हर वो हाजत, हर वो ख्वाब जो दुनिया वालों की नजर में नामुमकिन है, अपने रब के सामने रख दें। अल्लाह से मांगते हुए कभी ये ना सोचें कि ये काम कैसे होगा, क्योंकि असबाब बनाना इंसान का काम है और असबाब पैदा करना अल्लाह का काम है। वो जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो बस कहता है हो जा, और वो चीज हो जाती है। तहज्जुद की दुआ में वो यकीन होना चाहिए जो पहाड़ों को भी अपनी जगह से हिला दे। आपका यकीन जितना पख्ता होगा, मौजिज़ा इतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी में रोनामा होगा। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? याद रखिए, अल्लाह ताला का अपने बंदे से मोहब्बत का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। बाज़ औक़ात हम जिस चीज़ को अपने लिए बहुत बेहतर समझ रहे होते हैं, वो दरअसल हमारे हक में बेहतर नहीं होती। अल्लाह हमारे माजी, हाल और मुस्तकबल सबको जानता है। वो हमारी दुआ को कभी ज़ाया नहीं करता। तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआ या तो फौरन इसी शक्ल में पूरी कर दी जाती है जो हम चाहते हैं, या फिर उसके बदले हमारी जिंदगी से कोई बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है, या फिर उस दुआ को हमारे लिए आखिरत का जखीरा बना दिया जाता है, जहां उसका ऐसा बेहतरीन अजर मिलेगा कि इंसान तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती और सब की सब आखिरत के लिए बचा कर रख दी जाते। इसलिए तहज्जुद पढ़ने के बाद कभी जल्दी ना करें और ना ही मायूस हों, बल्कि अल्लाह के फैसले पर पूरा भरोसा रखें। तहज्जुद का एक और बड़ा मौजिज़ा ये है कि ये इंसान के अंदर की दुनिया को यकसर बदल कर रख देती है। जो इंसान बाकायदगी से तहज्जुद पढ़ता है, उसके चेहरे पर एक खास किस्म का नूर और वक़ार पैदा हो जाता है। उसके अखलाक अच्छे हो जाते हैं, उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत, हसद, बग़द और कीना खत्म हो जाता है और उसका दिल साबर और शाकिर बन जाता है। उसे दुनिया के किसी इंसान के सामने झुकने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि वो कायनात के सबसे बड़े मालिक के सामने झुकने का आदी हो चुका होता है। तहज्जुद इंसान को नफ्सियाती बीमारियों, डिप्रेशन और जहनी तनाव से निजात दिलाती है। जब आप रात को अपने सारे दुख अल्लाह के सपर्द करके सूते हैं, तो सुबह आप एक नई तवानाई, एक नई उम्मीद और एक पुरस्कून मुस्कुराहट के साथ बीदार होते हैं। कुरान पाक और हदीस मुबारका में तहज्जुद गुजारों की बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है। रातों को उठकर इबादत करने वालों को अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों में शुमार किया है और उनके लिए ऐसे इनामात का वादा फरमाया है जिनका तसव्वुर भी कोई इंसानी ज़हन नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जिनके मुसल्ले रातों को उनके आंसुओं से तर होते हैं और दिन को वो ज़मीन पर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलते हैं। अल्लाह ताला उनकी हफाजत खुद फरमाता है, उनके रिस्क में बरकत डाल देता है और दुनिया की तमाम मखलूक के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देता है। तहज्जुद की ताकत से इंसान दुनिया और आखिरत दोनों जहानों की कामयाबी समेट लेता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी माजिज़े के मुंतजर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिगड़ी हुई तकदीर सनूर जाए, अगर आप अपने दिल के दर्द का मदावा चाहते हैं,
तो आज ही से ये अहद करें कि आप अपनी रातों को गफलत में नहीं गुजारेंगे। अपनी नींद का कुछ हिस्सा अपने रब के लिए कुर्बान करें। रात के इस आखिरी पहर की खामोशी में उठें, सजदे में गिरें और अपने रब को उसके रहीम और करीम होने का वास्ता देकर पुकारें। याद रखें, जो दरवाजा रात के आखिरी तहाई हिस्से में खुलता है वो कभी खाली हाथ लौटने के लिए नहीं खुलता। आपका एक आंसू आपकी एक सच्ची तौबा और आपका वो पख्ता यकीन आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। नामकन को मुमकिन बनाना सिर्फ उसी एक जात का काम है और वो जात तहज्जुद के वक्त आपका इंतजार कर रही होती है। उठें, वजू करें, मुसल्ले पर आएं और अपनी जिंदगी का मौजज़ा खुद अपनी आंखों से देखें।